आता है महाराज कि दुर्वासा ऋषि एक बार तपस्या कर रहे थे और जब दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे तो महाराज इनके तपस्या करते समय कोई दो दंपत्ति वहां पर आए होंगे, एक नायक एक नायिका। जब नायक नायिका आए तो महाराज दोनों विषय भोग करने लगे वहीं पर पास में। जब दोनों विषय भोग करने लगे तो महाराज दुर्वासा ऋषि के कानों में उनकी आवाज गई और जब उनकी आवाज गई तो दुर्वासा ऋषि की तपस्या भंग हो गई। और जब तपस्या दुर्वासा ऋषि की भंग हुई तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने हाथ में जल लिया और उन दोनों दंपतियों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस बनोगे, मेरी तपस्या में विघ्न डालते हो। सो वो राक्षस तो महाराज डर के चले गए, क्षमा मांगी, वो दोनों तो चले गए, पर दुर्वासा ऋषि के कानों में जो आवाज विषय भोग की पड़ी थी वो महाराज उनके कानों के द्वारा उनके हृदय में बैठ गई। और उनके हृदय में जब ये आवाज बैठी तो ये आवाज वो जब जब तपस्या करने को बैठे तो वही विषय भोग की आवाज उन्हें सुनाई देवे। जब जब बैठे सो महाराज यही लगे कि हमें विवाह करना चाहिए। जो बैठे हैं तपस्या करने को सो तुरंत ही लगे कि हमें विवाह करना चाहिए। और विवाह का लड्डू महाराज ऐसा होता है जिसने खाया वो तो पछताता ही है बेचारा, जिसने नहीं खाया वो तो बहुत ही ज्यादा पछताता है। दुर्वासा ऋषि बेचारे मन में विचार करें अब विवाह करना चाहिए, क्या करें, तपस्या तो कर दी बंद। अब उन्हीं नायक नायिकाओं को महाराज अपने मन में उन्होंने बिठा लिया है। अब विवाह के चक्कर में घूमने लगे, कहीं विवाह हो जाए। सो एक जगह महाराज एक ऋषि रहते हैं, उन ऋषि की कन्या बड़ी रूपवती है। दुर्वासा ऋषि उन ऋषि के पास गए, ऋषि ने आदर सत्कार किया और ऋषि ने आदर सत्कार करके बिठाया। तो दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को देखा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रभु हम विवाह करना चाहते हैं, क्या आप इस कन्या का विवाह हमारे साथ कर दोगे? वो आदमी बोला देखो विवाह तो कर देंगे, लेकिन ये जो कन्या है ये बहुत कड़ुआ बोलती है, ये कन्या बहुत कड़ुआ बोलती है। और ये इतना कड़ुआ बोलती है कि ये जब इसके मुंह से कोई भी बात निकले तो वो लोगों का हृदय फाड़ देती है, इतनी कड़वी बोलती है। इतनी कड़वी बोले, हाँ ये इतनी कड़वी बोलती, जब भी कुछ बोले तो ये लोगों के मन में इसके प्रति गालियां निकलती हमेशा। दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो गाली देवे चाहे कैसी भी हो पर सुंदर तो है, हम इसी कन्या के साथ विवाह करेंगे, थोड़ी बहुत गालियां देगी तो सुन लिया करेंगे। बोले हाँ थोड़ी बहुत तो देगी तो सुननी पड़ेगी। बोले ठीक। विवाह कर लिया महाराज दुर्वासा ऋषि ने, उस कन्या के साथ विवाह करके घर पर आए और कन्या का स्वभाव ऐसा था अब वो रोज गालियां देवे। दुर्वासा ऋषि ने कहा देखो देवी जी आप थोड़ी बहुत गालियां दे लिया करो, पूरे दिन गालियां मत दिया करो। वो देवी जी कहे नहीं तुम थोड़ी बहुत की बात करते हो, हम तो पूरे दिन ऐसी गालियां देंगी, पूरे दिन। तुम विवाह क्यों करके लाए? महात्मा थे, ऐसी महात्मा बन के रहते, क्यों विवाह किया तुमने? दुर्वासा ऋषि गुस्से में आए एक दिन। दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो देवी, अगर तुम ऐसे ही हमको बार बार गालियां देती रही, अगर तुमने किसी दिन हमें 100 से अधिक गालियां दी तो हम तुमको जला करके भस्म कर देंगे। वो गुस्से में बोली कि तुम 100 की बात करते हो, हम तुम्हें 1000 गालियां देंगे एक दिन में, होने दो सवेरा। दूसरा दिन हुआ महाराज, वो कन्या सवेरे से उठी और दुर्वासा ऋषि को गालियां देने में लग गई और 100 गालियां तक दी। 101 पे जैसे ही नंबर आया दुर्वासा ने रोका, देवी जी मान जाओ नहीं तो भस्म कर देंगे। बोली कर दो भस्म, हमें क्या करना। सो महाराज 101वीं गाली जैसे ही दी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, जा कन्या तू भस्म हो जा। वो दुर्वासा ऋषि की पत्नी वो कन्या भस्म हो गई महाराज, भस्म हो गई। सो महाराज जैसे पिता को पता चला सो कन्या के पिता ऋषि भागे भागे आए, दुर्वासा ऋषि से कहा तुमने हमारी कन्या को श्राप दे दिया।
हमारी कन्या को तुमने भस्म कर दिया। एक तो तुम जबरदस्ती विवाह करके लाए और ऊपर से मेरी कन्या को भस्म कर दिया। हमने पहले ही बताया था कि मेरी कन्या गालियां देती, इसमें ये कमी है और तुम नहीं माने। दुर्वासा ऋषि ने कहा अब क्या करें? बोले करें कुछ नहीं, तुमने पाप किया है, तुम्हें भी मैं श्राप दूंगा। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक समय वो आएगा जब तीनों लोकों में तुमको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इसी श्राप के कारण आपने अमरीश जी का चरित्र सुना किसी ने? राजा अमरीश चक्रवर्ती सम्राट। दुर्वासा ऋषि को महाराज तीनों देवताओं के पास भागना पड़ा था, पर कोई भी इनकी रक्षा नहीं कर पाया। अंततः अमरीश ने ही इनकी रक्षा करी थी इस श्राप के कारण। इधर महाराज वो कन्या ने अपना शरीर छोड़ा, उसकी जीवात्मा निकल के बाहर खड़ी हो गई, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। वो कन्या कह रही है महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया, आप मुझे पत्नी बना करके लाए, मेरा स्वभाव था गालियां देना, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं गालियां देती हूँ, मेरे पिता ने पहले कहा था, पर आपने मुझे श्राप दे के अच्छा नहीं किया। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? तो ब्रह्मांड पुराण का ये महाराज प्रमाण है कि दुर्वासा ऋषि ने उस जीवात्मा को वरदान दिया, जाओ तुम कदली का वृक्ष बनोगी। क्या बनोगी? कदली का वृक्ष। और तुम्हारे अंदर अनेकों अनेक केले लगेंगे। जिस प्रकार से तुम हमको 100 गालियां देती हो और जब 101वीं गाली देने पर हमने तुम्हें भस्म कर दिया है, वैसे ही तुम्हारे अंदर कांटे पे कदली फरे। जब तुमको काटा जाएगा तभी तुम्हारे अंदर फल आएंगे, और यदि तुम्हारा फल नहीं काटा जाएगा तो उन्हीं फलों की वजह से तुम गिर जाओगी और तुम अपने शरीर को त्यागती रहोगी। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम कदली का वृक्ष बनोगी और दुनिया में ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं होगा जिसमें कदली का वृक्ष धारण ना किया जाए। ऐसा महाराज वरदान दिया। ये तो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार हमने बताया कि वही महाराज कन्या केला बन करके आई, केले के वृक्ष बन करके आई। पर दूसरा प्रमाण एक और मिलता है, हम आपको दोनों बताएंगे, आपको जो ठीक लगे आप लोग मान लें, और यही भी ठीक ना लगे तो यदि आप लोग कोई जानते हो तो वो हमें बताना, क्योंकि एक एक चीज के कई अनेकों प्रमाण होते हैं कि नहीं? तो एक तो ये, दूसरा मैं आपको बताऊं। एक बार महाराज देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति और इंद्र एक साथ बैठे थे, दोनों में बातें होने लगी। इंद्र ने कहा गुरुजी तुम्हारी कृपा से और सब पे हमारा अधिकार चल जाता है, सारे देवी देवता हमारे कहे में चलते सब हमको प्रणाम करते हैं, पर एक ही है भोले बाबा जो हमें कभी प्रणाम नहीं करते। बताओ गुरुजी, भोले बाबा के पास कुछ भी नहीं है और फिर भी हमें कभी प्रणाम नहीं करते। बृहस्पति बोले चलो ऐसा करो, चलो भोले बाबा के पास चलते हैं, कोई उपाय खोजेंगे। नहीं तो भोले बाबा से कहेंगे तुम क्यों प्रणाम नहीं करते, ये देवताओं के राजा हैं, तुम इनको प्रणाम किया करो। चले महाराज, दोनों लोग जा रहे थे, कैलाश पर्वत के अंदर जैसे ही प्रवेश करना चाहा, और ये बहन सरता दीदी जी, इनके पुत्र यशराज राजपूत की तरफ से हमारे गले में माल्यार्पण हुई है। इनकी ससुराल सेहुद में है, 51 रुपये भेंट कर रही हैं और बालक के द्वारा हमारे गले में माल्यार्पण हुआ है। भगवान से ही कामना है, भगवान इस बालक के ऊपर हम हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि ये आगे चल करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। फोटो खिंचवाएंगे, फोटो खींचो।
श्री राजेश कुमार भैया जी की धर्मपत्नी जी, भाभी जी, इनकी हमारे गांव में रिश्तेदारी भी है, यहाँ पर भी रिश्तेदारी है ना, तो ये यहाँ से भी भाभी लगती हैं, वहाँ से भी और वहाँ से तो लगती हैं, तीनों जगह से भाभी लगती हैं ना, क्योंकि इनकी जो बहन हमारे गांव में वो भी हमारी भाभी है। और ये बहन हमारी भतीजी काजल राजपूत जी, ये भाभी जी हमारे गले में माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रही हैं और पगड़ी पहना करके हमारा सम्मान कर रही हैं। भगवान से यही कामना है, भगवान हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें और भाभी जी के ऊपर खूब कृपा दृष्टि बनी रहे। और ये कन्याएं दिल्ली में पढ़ती हैं, तो इनकी शिक्षा भी अच्छे से चले, आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करें। ये पुटिया के निवासी हैं हमारे राजेश कुमार भैया जी की, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। सो महाराज बृहस्पति और इंद्र दोनों गए कैलाश पर्वत के अंदर। जैसे ही प्रवेश करना चाहा तो भोले बाबा ने अवधूत वेश रख लिया, यानी कि एक नग्न बालक बनकर के कैलाश पर्वत के सामने खड़े हो गए। और अवधूत वेश बना करके जैसे ही कैलाश पर्वत के सामने खड़े हुए, वैसे ही महाराज बृहस्पति और इंद्र आए, रोका। भोले बाबा जो बालक बन के आए, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भोले बाबा से जा रहे लड़ाई लड़ने के लिए। बोले अंदर नहीं जाने देंगे। इंद्र ने कहा छोटा सा बच्चा होके हमसे अंदर जाने को मना करता है? मैं इंद्र हूँ, देवताओं का राजा, तू मुझे जानता नहीं है। बालक ने कहा तू इंद्र होगा अपने लिए, ये भगवान भोले बाबा का कैलाश पर्वत है, यहाँ पर तू जा नहीं सकता बिना मेरी आज्ञा के। इंद्र महाराज जैसे ही वज्र का प्रहार करना चाहता है, तुरंत ही भगवान भोले बाबा अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गए। अरे इंद्र, तू मेरे सेवक या मेरे अवधूत वेश को अपमानित करता है। जा इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मैं तुझे राजा बनाता हूँ, और मैं तुझे राजा बनाऊं, मैं ही तेरा सम्मान करूं। मैं यदि तेरा सम्मान नहीं करता तो अपमान भी नहीं करता। जा इंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बार बार राक्षसों के द्वारा हराया जाएगा और कभी भी तू जीत नहीं पाएगा राक्षसों से। हर बार भगवान की शरण में जाएगा तब भगवान तेरी रक्षा करेंगे, और हर बार तेरा राज्य छीना जाएगा तब भगवान तेरा राज्य छुड़ाएंगे। तू बलहीन हो जा। सो इंद्र तो बलहीन हो गया। भगवान ने बृहस्पति से कहा गुरुदेव, तुम तो हमेशा लोगों को ज्ञान देने वाले हो, तुम तो देवताओं को ज्ञान देते हो, दुनिया सब तुमको गुरु गुरु के नाम से जानती है, और तुम अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हो कि भोले बाबा का अपमान करो, भोले बाबा से लड़ाई करो। जाओ, इतना ज्ञान होने के बाद भी तुम जड़ हो, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम बिना बीज के पौधा बनो जड़ वाले, जिसकी उत्पत्ति हमेशा जड़ से ही हो। जाओ, तुम कदली के वृक्ष बन जाओ। तो वही बृहस्पति महाराज कौन बन गए? कदली के केले के वृक्ष बन गए। और जब केले के वृक्ष बने तो कहा कि जब भी तुम्हारे ऊपर फल लगेंगे तो हर बार तुम्हारा मूड काटा जाएगा, हर बार तुम्हारा ये केले की वो क्या बोलते हैं उसको, हमें तो नाम भी नहीं आ रहा है, केले की बड़ी सी टहनी उसमें फल लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। उसको हर बार काटा जाएगा, अगर नहीं काटा जाएगा तो तुम गिर जाओगे। और बृहस्पति तुम्हारा नाम है, बृहस्पतिवार के दिन जो देवी तुम्हारा पूजन यजन करेगी तो उसको ऐसा वरदान भी है, उसको मुंह मांगा फल भी मिलेगा। और जिस पूजा में तुम उपस्थित नहीं होगे तो बिना गुरु के कोई पूजा पूरी नहीं होती। लोग कहते हैं ना बिना गुरु के पूजा नहीं लगती। यदि केले का वृक्ष वहां पर सुशोभित किया जाए तो यदि आपने गुरु नहीं भी किए हैं तो भी महाराज आपको पूरा का पूरा फल मिलता है, क्योंकि वहां पर केले का वृक्ष होता है। और ये केले का वृक्ष ही ऊपर जब जाते हैं तो ये हमारी आपकी गवाही देता है। इसलिए हिंदू धर्म में केला लगाने का रिवाज है। तो हमने दो प्रमाण दिए महाराज, आपको जो ठीक लगे। एक तो ब्रह्मांड पुराण का प्रमाण है, एक महाराज ब्रह्म वैवर्तक पुराण का प्रमाण है। आपको जो ठीक लगे आप लोग मान लें। यदि कोई तीसरा प्रमाण आपके पास हो तो वो भी हमें बताना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता है ना। तो आप सभी लोग आइए, अब सभी लोग कथा में प्रवेश करें।
और ये आदेश भैया जी के सुपुत्र है ना, क्या नाम है? धर्मवीर भैया जी के आदेश बता रहे। आदेश भैया जी के सुपुत्र हैं, धर्मवीर हैं। ऐसा ही भगवान से ही कामना है, भगवान हमेशा ऐसे बालकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे गले में माल्यार्पण किया है, कुछ भगवान के प्रारब्ध रहे होंगे जो भगवान ने ऐसा शरीर दिया है। भगवान से कामना है भगवान आगे चल करके बालक पर कृपा दृष्टि बनाए, ताकि ये बालक जो है ये थोड़ा ठीक हो जाए और माता पिता का नाम रोशन करे। भगवान कभी ऐसा किसी को ना बनाए। कुछ प्रारब्ध रहे होते महाराज तब भगवान कहीं ऐसा शरीर देता है, पर इस बार ये ऐसे अच्छे कर्म करे ताकि भगवान अपने चरणों में से स्थान दे दें। बोले गोविंद भगवान की। एक छोटा सा भजन बोलेंगे और आगे भगवान के विवाहों का सभी लोग वर्णन श्रवण करेंगे।